नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का है। हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया है। उसके शॉर्ट ट्रिक्स और नॉर्मल लेंदी प्रोसेस जो होता है वो हम लोगों ने सीखा था। आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और आज हम लोग का चैप्टर होगा परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 1, जिसमें हम लोग बेसिक्स जानेंगे कि किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट होता है। और आने वाले दूसरे वीडियो पे हम लोग परसेंटेज के और भी कठिन सवाल बनाएंगे जो कि हम लोग को रेलवे के, बैंक, पीओ के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उससे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करें परसेंटेज की। तो यहाँ पे परसेंटेज जो है, परसेंटेज को हम लोग प्रतिशतता बोल सकते हैं, हिंदी में प्रतिशतता। लेकिन अगर हम लोग एज को हटा दें, एज यानी उम्र हो जाता है। सेंट जो आता है यहाँ पे, हम लोग का जो सेंट है उसे हम लोग 100 मानते हैं। हिंदी में इसे शत बोलते हैं, सेंट को शत बोलते हैं। और सेंट जो होता है वो 100 को बोला जाता है। और पर जो होता है वो जैसे कि 100 पर किलोमीटर, 100 किलोग्राम, 100 सेंटीमीटर, ये सब जो होता है वो पर यानी कि हर एक चीज़। तो यहाँ पे यही होता है परसेंटेज का मतलब। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें परसेंटेज के बारे में। तो जैसे कि कुछ भी हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें या तो 50% ज़्यादा रहता है या उस प्रोडक्ट के अंदर, या तो उसका प्राइस जो होता है वो 50% कम होता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग मान ले कि कुछ फ्रैक्शन में हम लोग को परसेंटेज निकालने हैं तो वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पे मान लेते हैं, एक तो 56% दिया गया है और इसको फ्रैक्शन में बोला गया है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। बेसिकली ये कई लोगों को ऐसा टफ लगता है, परसेंटेज जो है थोड़ा सा टफ लगता है कि नहीं बनता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं डेफिनेटली के साथ बोलता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया अच्छे से तो आपका जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आप इसमें मुंह जवानी इसका जवाब दोगे। तो यहाँ पे जैसे कि 56% बोला गया, 56% का फ्रैक्शन में निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 56 इंटू परसेंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को देख लेते हैं परसेंट। परसेंट यानी कि इसे हम लोग इस तरह से साइन कहते हैं और इस साइन का मतलब होता है 1/100, ये होता है परसेंट। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, 56 इंटू 1/100 कर देंगे और अब इसे हम लोग क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से काटेंगे। तो यहाँ पे ये अपना कट गया 14 बार में और यहाँ पे ये अपना कट गया 25 बार में। तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा फ्रैक्शन में, 14/25। ये हम लोग का आंसर हो गया, ये फ्रैक्शन में हो गया। ठीक है। अब अगर ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल ये देख सकते हैं कि अगर 50% बोला है तो 50% हम लोग मुंह जबानी बोल सकते हैं, वह आधा होता है। किसी भी 100% का आधा होता है। तो वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो सेम इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 50 गुना 1/100। अब यहाँ पे ये 2 बार में कट गया, हो गया कितना 1/2, ये हम लोग का हो गया। अब अगर हम लोग एक और चीज़ देख लेते तो अगर हम लोग को बोल दे कि 25% बताओ, तो 50% जब आधा हो सकता है तो 25% उसका 1/4 होगा। तो हम लोग मुंह जवानी बोल सकते हैं 1/4 होगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर कि यहाँ पे अगर हम लोग को बोल दें कि किसी भी सामान में कोई भी हम लोग प्रोडक्ट ले रहे थे उसके अंदर जो है 60% एक्स्ट्रा है, तो वो कितना होता है 60%। तो हम लोग 60% का अगर निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, 60 गुना 1/100। यहाँ पे ये 3 बार में कटा और यहाँ पे ये 5 बार में कटा। तो हम लोग का आंसर कितना है 3/5, ये हमारा हो गया। अब अगर इसे फिर से अगर हम लोग को बोला गया कि हम लोग को ये फ्रैक्शन दे दिया गया और फिर बोलेगा कि मतलब इसका परसेंटेज निकालो, या फिर इसका फ्रैक्शन दे दिया इसका परसेंटेज निकालने बोल रहा है 25 का, तो हम लोग यहाँ पे 1/4 जो दिया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 को इस 100 बार कितना बार में कटेगा 25 बार में, तो हम लोग का कितना आ गया 25% हुआ। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है कि 25% कैसे आया, उसका फ्रैक्शन कैसा होता है, और अगर फ्रैक्शन मिल जाए तो उसको फिर से परसेंटेज में कैसे करेंगे। सारा खेल ये 100 का है, सारा खेल ये सेंट का है, सारा खेल ये परसेंटेज का है। हम लोग को इसी के साथ खेलना है, अभी इसी के साथ हम लोग खेलना है। तो ठीक है, एक और हम लोग को दे दिया, जैसे कि एक और सवाल है, हम लोग को पूछ बोला है कि 35% बताओ कितना होगा।
फ्रैक्शन में 35% किसी भी प्रोडक्ट का ज़्यादा है, एक कोई भी हम लोग प्रोडक्ट ले, जैसे साबुन खरीदे, साबुन है वहाँ पे 40 ग्राम का, उसमें बोलता है 35% एक्स्ट्रा है, तो 35% हम लोग का कितना एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे, फिर से वही चीज़ करेंगे, 35 गुना 1/100। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा, ये 7 बार में कटेगा और ये कटेगा 20 बार में, तो हम लोग का आंसर कितना आया, 7/20। अब अगर इसको फिर से हम लोग परसेंटेज में लेने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये अपना बच गया, 5 बार में चला गया, कितना आया, 35%, ये अपना निकल गया। सारा खेल मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेज का, सारा खेल 100 का है, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से ही सबको करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें कि इसके बेसिक्स के, तो इसका बेसिक्स क्या है वो देखते हैं। इसका बेसिक्स जैसे कि हम लोग जैसे कि बोलते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग खरीदें, इफ़ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीज बाय R%, यानी कि R रेट ऑफ परसेंट है, अगर वो किसी प्रोडक्ट का, किसी भी कमोडिटी प्रोडक्ट का प्राइस जो है 10 रुपये है और उसमें से कुछ परसेंट X% बढ़ा दिया गया है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम लोग आज फॉर्मूला का बात करेंगे, फॉर्मूला का आज हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है अचानक से, तो हम लोग वो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे R100 + R × 100%। ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला पे भी हम लोग अगले आने वाले वीडियो पे सवाल इसका बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, ताकि आपका जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का और परसेंटेज का पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो अगर हम लोग का किसी प्रोडक्ट पे प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे, और या तो अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस घट रहा है तो हम लोग उसका लेस करेंगे, 100 - R × 100, तो हम लोग यहाँ पे उसका लेस करेंगे, तो हम लोग इस फॉर्मूला को बनाएंगे। ये हो गया अपना फॉर्मूला नंबर 1। अब आता है हम लोग का दूसरा नंबर फॉर्मूला। तो दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है कि अगर रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जो होता है, लोग कहीं कहीं देशों का पॉपुलेशन कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम था, तो कोरोना का टाइम में कितने लोगों से कितना मल्टीप्लाई किया है, कितना परसेंटेज जो हम लोग को देखने को मिलता है, रोज 88% रिकवर हो रहा है या फिर 93% रिकवर हो रहा है, 10% रिकवर हो रहा है, तो ये किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करने का क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई भी साल दे दिया गया या फिर कोई भी दिन दे दिया, कोई भी महीना दे दिया गया है, n टाइप ऑफ ईयर्स या फिर n नंबर ऑफ मंथ्स या फिर n नंबर ऑफ टाइम्स, तो वहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि उस आने वाले, मतलब अभी जैसे कि 2020 चल रहा है, तो अब 2021 में, तो 2021 में आफ्टर जो एन ऑफ ईयर्स है, एक साल जो हम लोगों ने क्रॉस किया, उससे हम लोग किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो अगर जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो पॉपुलेशन है उसे हम लोग P लिख देते हैं, रिजल्ट ऑफ पॉपुलेशन, उसे हम लोग P से फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है, और उसे 1 + रेट ऑफ परसेंट पावर ऑफ ईयर, एन ईयर होता है यहाँ पे, ये पॉपुलेशन होता है, यानी कि जितना भी अमाउंट है या फिर जो भी हम लोग को नंबर दिया गया कि 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 50 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, जो भी नंबर है यहाँ पे आएगा P में, पॉपुलेशन में, फिर 1 + R/%, उसके बाद टाइम। तो इसे हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तरफ भी बनाया था, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब कैलकुलेट कर रहे थे, तो वहाँ भी इसी का फॉर्मूला यूज हुआ था। तो यही होता है। और फिर अगर हम लोग को बोला जाए कि आज 2020 में अगर देश का, अपने भारत का अगर पॉपुलेशन एग्जांपल में बता, भारत का पॉपुलेशन है 1.25 लाख करोड़, और इसके 2 साल पहले या फिर n नंबर ऑफ ईयर आगे कितना था, तो उसे हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे या उसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे P, यानी कि पॉपुलेशन 1 + R/100 का पावर n, ये हम लोग का फॉर्मूला है। ये 2 फॉर्मूला हो गया। आप लोग घबराइए मत, आप लोग को जो नोट्स है वो प्रॉपरली तरीके से आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन का, आप लोग वहां से ये नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कुछ क्वेश्चंस भी अगर चाहे तो आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको उस डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर दूंगा आपके कमेंट्स को पढ़ के उस हिसाब से, ताकि आप अपना वो जो परसेंटेज है, जो भी अपना परसेंटेज का फॉर्मूला है, उसे आप लोग यूज करके उसे कैलकुलेट कर सके। अब हम लोग मानते हैं दूसरा एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन।
हम लोग जैसे कि अकाउंटेंसी, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या फिर आप डेप्रिसिएशन के बारे में जानते हैं, तो किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस जो है, जो मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, ये कॉपी यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कैमरा, जिसका कैमरामैन जो है, कैमरा जो है उसे यूज़ कर रहा हूँ, जो फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसका पर ईयर जो है डेप्रिसिएशन लेस होता है, कि पर ईयर जो उसका वैल्यू है वो कम होता है। मैं लैपटॉप से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये सभी का जब मैंने फ़ोन खरीदा था या फिर जब फ़ोन बना था, तो उसके बाद पर ईयर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। हर साल उसका वैल्यू जो है उस फ़ोन का, इस पेन का, इस कॉपी का, हर साल कुछ परसेंट जो है वो लेस होता है। तो वो हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो अगर यहाँ पे एन नंबर ऑफ ईयर्स जो है बाद में बोला गया कि आज 2020 के बाद अगला साल जो होगा उसमें कितना परसेंट किया जाएगा, तो वहाँ पे एन नंबर ऑफ है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मैं 3 नंबर का फॉर्मूला देता हूँ, ये 3 नंबर फॉर्मूला है। तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे जब हम लोग को मतलब नेक्स्ट ईयर का निकालना है, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पी 1 माइनस आर बाई 100 पावर ऑफ एन। या फिर जब हम लोग को इसके पहले का निकालना है कि हम लोग 2020 में, लेकिन 2021 में कितना डेप्रिसिएशन लगा था, कितना चार्ज कटे थे हम लोग के, तो वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे पी यानी कि पर्सन 1 प्लस, या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 100 आर बाई 100 और एन पावर ऑफ एन। ये फार्मूला, ये दो फार्मूला से हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब ये हम लोगों ने फार्मूला देख लिया कि हम लोगों ने किस तरह से प्रोडक्ट का प्राइस निकाला, किसी भी कमोडिटी का किस तरह से लेस किया, उसका जो परसेंट, कितना परसेंट का ऑफ चल रहा है या फिर कितना परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है वो देखा। उसके बाद फिर पॉपुलेशन कैलकुलेट किया कि हर साल या फिर एक साल पहले या फिर एक साल बाद कितना पॉपुलेशन हुआ, वो फार्मूला देखा। अब किसी प्रोडक्ट का डेप्रिसिएशन कितना कितना कट रहा है वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे पास कुछ सवाल है फ्रैक्शन में, उसे हम लोग को परसेंटेज में निकालना है। तो चलिए उस सवाल को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि 23/36, ये पहला सवाल है। 23/36 फ्रैक्शन में दिया, उसे हम लोग परसेंटेज में निकालना है। तो उसे हम लोग परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 100। अब इंटू 100 करेंगे तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कितना बार में कट रहा है। यहाँ पे हम लोग 12 3 जा कर देते हैं, और यहाँ पे 12 या फिर 2 13 जा कर देते हैं, और यहाँ पे 2 50 जा कर देते हैं। यहाँ से कट गया। अब यहाँ पे 23 इंटू 50 कर देंगे तो यहाँ पे अपना कितना बचेगा? यहाँ पे 575 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे इतना आएगा। डिवाइडेड बाई 9 कितना कैसे आया? तो यहाँ पे हम लोग अगर इसे फिर से अगर कैलकुलेट करेंगे या फिर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का इतना ही आएगा फिर से। तो ये आया। अब यहाँ पे जितना भी आया 575/9 जो आया है उसे हम लोग 63 अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 957। तो यहाँ पे 54 आता है 6 बार में 54। उसके बाद फिर बचा कितना? 3, और 35 बचा। 35 में 3 बार में गया, इतना बचे। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जो भी आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं 63 डिवाइडेड बाई 8/9%। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इस तरह से होगा। आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक और नंबर दिया कि 6 होल 6 3/4 होल 6 3/4। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका फ्रैक्शन निकालना होगा। तो 6 4 जा 24, 24 और 3 24 और 3 27/4 इंटू 100 कर देंगे। तो फिर से हम लोग का यहाँ पे उसी तरीके से निकल जाएगा। इंटू 100 अगर कर दिए तो हम लोग का जो आंसर निकलेगा वो होगा 425 बार, और यहाँ पे अपना आ जाएगा 675%। ये अपना हो गया। अब यहाँ पे तीसरा सवाल एक और देख लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 0.004, वो नंबर दिया है। अब उस नंबर का हम लोग से परसेंटेज पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ये डेसिमल हटाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे 4 लिखेंगे, और डेसिमल 3 बार में है तो 3 0, ये अपना डेसिमल हट गया। अब इसको फ्रैक्शन में आ गया, अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा आंसर आएगा वो हम लोग का परसेंटेज होगा 4%।
ये हम लोग का हो गया। यहाँ से 0 0 काट दीजिए, यहाँ पे 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। ये हम लोग का परसेंटेज आ गया। अब एक सवाल और बनाते हैं, जो हम लोग का बैंक का पीओ में आया था 2003 और 2008 में, तो उसे इवैल्यूएट करना है। तो वो सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है, 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। ये सवाल है। अब इसमें बोला गया है कि इसको इवैल्यूएट करके निकालो कि इसका टोटल आंसर कितना आने वाला है। तो इसका हम लोग किस तरह से करेंगे, तो इसे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हम लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पे 28/100 हो जाएगा, परसेंटेज को 28/100 इंटू 450 कर दिए, प्लस 45/100 इंटू 280 कर दिए। अब यहाँ 0 0 इसका काट दीजिए, इसका 0 कट गया। अब इसे हम लोग फ्रैक्शन इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 10 और 45 जाएगा, कितने बार में 126 आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, प्लस और यहाँ पे जितना आएगा वो आएगा 126 ये भी। अब इसे ऐड करने के बाद कितना आंसर आएगा, 352, या फिर नहीं 252 आएगा, 252 आएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग को सवाल बनाना है। ये बैंक पीओ में आया था 2008 में भी और 2003 में भी। अब एक और सवाल हम लोग देख सकते हैं कि एक और सवाल जो हमारा है वो आरआरबी में आ चुका है। वो करीब 2002 में भी आया था और 2013 में भी आया था और 2019 में भी आया था। तो वो जो सवाल है वो कुछ इस तरीके से है, 16 2/3% ऑफ 600 ग्राम माइनस 33 1/3% ऑफ 180 ग्राम, ये है। अब हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे जो है वो इस तरीके से। तो पहले हम लोग को इसका फ्रैक्शन निकालना होगा। तो यहाँ पे अपना जाएगा 3 6 और 2, यहाँ पे आ जाएगा अपना 50/3, और यहाँ पे अपना आ जाएगा इंटू 600 ग्राम्स, और इंटू यहाँ पे परसेंट है तो 1/100 वो भी लेना है, और माइनस यहाँ पे 33 आ जाएगा 99, यहाँ पे आ जाएगा 100/3 इंटू 1/100 इंटू 180। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे अपना सबसे पहले तो 0 0 अपना कट जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 जो कट रहा है वो काट देते हैं, 0 0 यहाँ से कट गया। अब यहाँ पे अपना बच गया, यहाँ भी 0 0 काट देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कट गया। अब यहाँ पे इसे कैलकुलेट करते हैं, 3 को 2 से कटेगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 18 180 जो होता है वो 60 होगा, 60 ग्राम, 100 माइनस 60 ग्राम हो गया। अब आंसर जो होगा वो अपना आएगा 40 ग्राम। ये हमारा आंसर है, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिए। अब हम लोग एक और सवाल बना लेते हैं जो एसएससी में आया था, एसएससी के टाइम पे आया था। मैं यहाँ पे सारे सवाल को अपना लिख कर रखा हुआ हूँ, इसलिए मैं सवाल देख ले रहा हूँ कि क्या बना हुआ है। एसएससी के 2012 में आया था और एसएससी के 2014 में भी ये सवाल आया था कि एक ऐसा नंबर है जो 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ये एक सवाल है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूं, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी कि दो कितना परसेंट है 50 का। दो जो यहाँ पे जो दो नंबर है वो कितना परसेंट है 50 का। तो उसे हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 2 ऑफ 50, तो यहाँ पे नीचे अपना आ जाएगा 50 इंटू 100, यहाँ ये कटा, ये 2 बार में कटा, अब ये अपना आ गया 4%, यानी कि 2 जो है 50 का 4% है। इसी तरीके से हम लोग बाकी सवाल भी बनाएंगे। ये छठा सवाल था, ये 7वां सवाल है, एक और बना लेते हैं। तो 7वां सवाल है कि 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। जो 1/2 है वो कितना परसेंट है 1/3 का। तो हम लोग इसे अब किस तरह से करेंगे, तो इसे हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3/1, जो भी मल्टीप्लाई में आता है वो उल्टा ऊपर हो जाता है, 3/1 इंटू 100,
अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काटेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 315, 15 इंटू 100 150। ये अपना आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे 8वें सवाल पे। आज हम लोग सब शॉर्ट में बनाएंगे एकदम, आप मुँह जवानी आंसर निकालोगे। जितना भी मैंने आंसर बताया सब आपने मुँह जवानी निकाला है, इस तरीके से एकदम बताएंगे। तो एक और सवाल है कि हम लोग का कि एक परसेंट है 7, एक 7% है और वो 84 का कितना परसेंट है। एक 7 नंबर है, वो 84 का कितना परसेंट है, तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो हम लोग 84 को ऊपर कर देंगे और वो 7 नीचे लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में काटेंगे तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 1200। ये हम लोग का आंसर है। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, आंसर यही आने वाला है। अब हम लोग एक और सवाल बनाते हैं 9 नंबर का। 9 नंबर का सवाल है कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टोन्स इज 40 क्यूनिटेबल्स। तो यहाँ पे क्यूनिटेबल्स जो है वो 40 है और मेट्रिक टोन्स जो है वो 2 है, तो वो कितना परसेंट हो रहा है, कितना परसेंटेज हो रहा है। तो हम लोग उसे किस तरह से निकालेंगे। तो उसे यानी कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं कि वन मेट्रिक टोन इक्वल टू 10 क्विंटल्स। 1 टन को हम लोग 10 क्विंटल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा गया सवाल कि 40 क्विंटल या फिर 40 टन में कितना, 40 क्विंटल में कितना टन मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का परसेंटेज 200 है, 200% है। तो हम लोग का सवाल क्या था कि व्हाट परसेंट ऑफ 2 मेट्रिक टोन्स इज 40 क्विंटल्स, कि हम लोग का 2 मेट्रिक टन अगर हम लोग यूज करते हैं तो वो कितना 40 क्विंटल का होगा। तो हम लोग इस तरह से करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू 100, 200%। ये अब हम लोग वीडियो का आखिरी सवाल पे आते हैं। तो हम लोग का आखिरी सवाल है वीडियो का, बट नॉट द लीस्ट, कि इसमें पूछा गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 6.5 लीटर्स इन 130 ml, कि 130 ml का कोई बोतल है उसमें 6.5 लीटर कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि लिख सकते हैं 130 डिवाइडेड बाय, सेम इसी तरीके से करेंगे 6.5 इंटू 1000 कर सकते हैं कि, और इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंट पे था। तो ये हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे अपना 10 आ जाएगा, 10 कर देंगे तो 65 हो गया। यहाँ पे 0 0 ये कट गया, ये 0 कट गया। अब यहाँ पे जो है 65 इंटू 10 आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग इसे काटेंगे तो ये 2 बार में चला जाएगा, यहाँ पे अपना आ जाएगा 2%। ये हम लोग का आंसर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस न कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैथ्स स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें मैथ्स स्टडी पॉइंट के साथ।